दिल्ली में अब 1 साल हो गया हमारी सरकार को। इस 1 साल में खूब काम किया। दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिए। लेकिन बिजली के इन आधे बिलों का फायदा ना तो सबके लिए है और ना ही साल के हर महीने के लिए। यही है बिजली के बिल का सबसे बड़ा पेच। लेकिन अगर बिजली की खपत 401 यूनिट से ज्यादा हो गई तो सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती और उपभोक्ता को पूरा बिल चुकाना होता है। यहाँ के जो लोग हैं बिजली की समस्या से ग्रसित हैं। 2 साल से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बिजली लगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, जो लोगों को मिल नहीं पा रही है दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए भी। जब हमारी सरकार बनी थी, लोगों के 3-3 लाख के 4-4 लाख के पानी के बिल पेंडिंग पड़े हुए थे पुराने। हमने पूरे दिल्ली के सारे पानी के बिल माफ कर दिए। कहते हैं कि हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ खारा पानी पी के बिल्कुल बेकार हो गए हो। हमारे को 1 टैंकर मिलता है हफ्ते में और हमको बस 2-2 ड्रम मिलते हैं। 200 लीटर में 500 लीटर का हम पानी 500 रुपए का पानी मंगवाते हैं, हर वीकली मंगाते हैं। उसमें बताओ हम क्या करें। एक गरीब आदमी जब अस्पताल जाया करता था, उसके इलाज में हजारों रुपए खर्च हो जाते थे। हमने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए। अस्पताल की शिकायत ये थी कि हम सिर्फ नेगेटिव खबरें क्यों दिखाते हैं। उस वक्त फिर हमने एमएस को इत्तला की कि एक और मरीज पिछले 5 दिन से आपके गेट पर यहाँ पड़ा हुआ है। अगर वो हमें नजर आ सकता है तो आपको नजर क्यों नहीं आता। हमारे ही उन्हें बताने के 1 घंटे बाद उनको इमरजेंसी का स्टाफ अंदर लेकर जाता है मरीज को और भर्ती करता है। फिर से जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया उसमें हमारे रिपोर्टर्स को, हमारे संवाददाताओं को यहाँ पर कुत्ते इस अस्पताल में घूमते हुए नजर आए। अब भी मैं आया हूँ, इतने मेरे को फीवर 103 फीवर हो रहा था। यहाँ पे एक गार्ड बैठा रखा है जिसने मेरा फीवर चेक करा। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है उसके पास। नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ धूप में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। क्लास अभी है नहीं, इसलिए सबने धूप में बैठा। एक ही कमरे में चलती है 2-2 क्लास। दोनों साइड जो है क्लास चल रही है। एक ही हॉल है, इसमें एक साइड अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। उमस भरी गर्मी, बिना पंखे के पढ़ते बच्चे। प्रॉब्लम बहुत होती है सर, मतलब बैठने में दिक्कत होती है, पसीने, मतलब कभी कभी बच्चों के सांस फूलने लगती है, लेकिन बैठना पड़ता है। जगह नहीं, इसलिए 2 घंटे में हो जाती है छुट्टी। 7 से हम 10 बजे तक यहाँ पे स्कूल में रहते हैं और इतने ही घंटे की क्लास लगती है और हमारी छुट्टी हो जाती है। फिर राजधानी के स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आलम यह है कि कई बच्चे कंप्यूटर की ABCD तक नहीं जानते और कई बच्चों ने कंप्यूटर को स्कूल में कभी छूकर तक नहीं देखा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार B2 स्कूल में 9वीं की परीक्षा देने वाली 782 छात्राओं में से 449 को, तकरीबन 450 बच्चों को फेल कर दिया गया। दिल्ली में अब ईमानदार सरकार है। हर काम के अंदर हम पैसा बचा रहे हैं, हर काम के अंदर पैसा बचा रहे हैं। जैसे पीतमपुरा के पास एक फ्लाईओवर बना, एक पुल बना, 325 करोड़ रुपए का बनना था, हमने 200 करोड़ में बना दिया। 125 करोड़ रुपए बचा लिए एक पुल के अंदर। मंगोलपुरी में एक ITI बना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 24 करोड़ का बनना था, हमने 16 करोड़ में बना दिया। ये जो डिस्पेंसरी बन रही है ना इतनी सारी, पहले 5 करोड़ रुपए की एक डिस्पेंसरी बना करती थी, हम 20 लाख रुपए की एक डिस्पेंसरी बना रहे हैं। आप बार आप ये बोलते हैं, देखिए मैंने ब्रिज बनाया, देखिए मैंने यहाँ पे ये बनवाया, वो बनवाया, यहाँ पे मैंने 100 करोड़ रुपए सेव किए, यहाँ मैंने 200 करोड़ रुपए सेव किए। चलो मानते हैं आपने 100 करोड़ रुपए सेव किए, 150 करोड़ रुपए सेव किए, जो कि बाकी सरकारें जो कि नहीं कर पाती थी, उसमें करप्शन कर देती थी, चाहे कुछ भी कर देती थी। वो मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे जैसे कि आप लगाते रहते हैं। मानिए आपने 100 करोड़ बचाया, 200 करोड़ बचाया। सर एक बात बताइए, आप जो 100 करोड़ रुपए आप जो बचाते हैं, ठीक है, आप उसकी इतनी प्रमोशन कर देते हैं, यहाँ पोस्टर लगा दिए, वहाँ पोस्टर लगा दिए, इतना खर्चा सर आप उस पर इतना कर देते हैं। ये 100 करोड़ रुपए आपने जो सेव करा था, उस 100 करोड़ को बताने के लिए सर आपने 200, 300 करोड़, 500 करोड़ रुपए का आपने पर्चे छपवा दिए, बोर्ड छपवा दिए। तो सर फायदा क्या हुआ आप बताइए। सर आप बताइए उस फायदा क्या हुआ 100 करोड़ को सेव करने का।